जय माँ बंगलामुखी। माँ बंगलामुखी की व्रत कथा क्या है, श्रवण करते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, तो समुद्र मंथन में मुख्य समस्या यह आ रही थी कि जब प्रारंभ हुआ तो मथानी घूमने से, मंदराचल मथानी थी, वासुकी रस्सी बनी थी, जब घूमना शुरू हुआ तो उसके घर्षण से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसको आप सुनामी की तरह समझ सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव को बड़ी चिंता हुई सभी लोगों के साथ। तो उस समस्या का समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर पर माँ की आराधना की। अक्षय तृतीया के दिन समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ का प्रागट्य हुआ और माँ ने प्रकट होकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। उसी समय माँ ने समुद्र को बांध दिया। स्तंभन माँ की शक्ति है। समुद्र वहीं का वहीं स्तंभित होकर बंधा रह गया और वो जो प्रलय आकर धरती को नष्ट करने वाली थी वो वहीं रुक गई। इसके बाद फिर घर्षण जब होने लगा तो मंदराचल आधारहीन होने के कारण धरती के अंदर जाने लगा, पाताल की ओर। फिर एक समस्या थी, तो श्री हरि विष्णु जी ने कूर्मा अवतार लिया और माँ ने मंदराचल को स्तंभित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पीठ पर स्थापित कर दिया। इसीलिए कूर्मा पीठ माँ की पीठ मानी जाती है और मंदराचल आसानी से वहाँ पे रहते हुए से कहीं इधर उधर न होते हुए उस कूर्म की पीठ पर स्थिर रहा। ये माँ की शक्ति से संभव हुआ। और इसके बाद जब उसके विष से, वासुकी के भयंकर विष से जब देवता परेशान हो गए तो उस विष के लिए उन्होंने राक्षसों से, माँ से प्रार्थना की। फिर राक्षसों को कहा आप मुंह की तरफ जाएं, तो सहज तैयार हो गई। ये माँ की शक्ति थी। 14 रत्न के लिए असुरों ने परेशान नहीं किया, केवल घोड़ा और उच्चश्रवा घोड़ा और शराब लेकर ही केवल वो शांत हो गए। अमृत को भी माँ ने उनकी बुद्धि को स्तंभित कर दिया था। तो राहु और केतु के अलावा कोई उससे बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि माँ जानती थी असुरों का स्वभाव है। जैसे ही ये रत्न जो विश्व में सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान माँ लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, इनकी अपनी अपनी शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ इसमें हैं। अगर असुरों के हाथ लग जाती तो पूरी दुनिया का विनाश या दुनिया को नर्क बना देते। इसलिए माँ ने उसको बुद्धि को स्तंभित किया और अमृत मरते वक्त भी माँ ने बुद्धि को स्तंभित करके असुरों से रक्षा की। सृष्टि आज अच्छा है और देवताओं को अमर कर दिया। आज कहीं शांति है, सुख है। जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो देवताओं को शक्ति मिलने की वजह से माँ की दया है और माँ की आशीर्वाद से 14 रत्न प्राप्त हुए। इसलिए माँ की उपासना करने वालों को समस्त रत्न, समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आरोग्य मिलता है, परेशानियाँ दूर होती हैं, शत्रु मर्दन होता है। ये कथा के इतने फल हैं कि कहते न जाए तो अनंत, मुख से अनंत सालों तक कहते रहेंगे। हजारों कथाएं मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। जिन लोगों ने माँ की आराधना की उनको विशिष्ट लाभ हुए, उनका यथेष्ट प्राप्त हुआ, मरे जिंदा हुए। लोगों की ऐसी समस्याएं दूर हुई जिसको कभी सोच नहीं सकते थे और बहुत आसानी से, बिना किसी ऐसे खर्च के। तो माँ बंगलामुखी की कथा का श्रवण करते रहिए। जय माँ बंगलामुखी।